नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो वारदात। और आज की वारदात में हम आपको हरियाणा के निक्की यादव हत्याकांड से जोड़ने जा रहे हैं, जो एक बिल्कुल सत्य कहानी है जिसने पूरे संसार को दहलाकर रख दिया था। वो कहानी आज बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरी कहानी देखिएगा। लव, शादी और मर्डर की पूरी कहानी, निक्की हत्याकांड। मैं संजय रामफल, जी हां, आज वारदात में लेकर आए हैं हम हरियाणा के निक्की यादव हत्याकांड। जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। लव, शादी और मर्डर की पूरी कहानी। पति पत्नी थे निक्की और साहिल। परिवार को नहीं लगी भनक और ऐसे बिगड़ गई बात। निक्की हत्याकांड ने जहां पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पुलिस ने साहिल सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ था। लव, शादी और मर्डर की पूरी कहानी। पति पत्नी थे निक्की और साहिल। परिवार को नहीं लगी भनक और ऐसे बिगड़ गई बात। दिल्ली के निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया है, लेकिन इस हत्याकांड में अब एक नया बेहद चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया है। अब तक जहां कहा जा रहा था कि साहिल और निक्की की लिव इन रिलेशनशिप में थे और निक्की की हत्या के बाद साहिल ने उसी दिन शादी कर ली थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 साल की निक्की और 24 साल के साहिल शादी भी कर चुके थे। उनकी शादी करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2020 में आर्य समाज मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि निक्की की शादी की न तो परिवार को खबर थी और ना ही साहिल के साथ उसके संबंधों का उन्हें कोई आइडिया था। 9 फरवरी को साहिल ने की थी दूसरी सगाई। बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में निक्की अपनी छोटी बहन के साथ एक फ्लैट में रहती थी। 9 फरवरी को रात करीब 1 बजे साहिल निक्की के फ्लैट में पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल 9 तारीख को साहिल की मंगनी थी जो किसी और के साथ तय हो गई थी। 10 तारीख को शादी थी। ये बात जब निक्की यादव को पता चली तो उन्होंने साहिल को कन्फ्रंट करने के लिए उसे बुलाया। 9 और 10 की रात को साहिल की गाड़ी में दोनों की मुलाकात हुई। उस दौरान बहस हुई उनकी आपस में, और बहस के दौरान साहिल ने अपने मोबाइल फ़ोन के केबल से निक्की यादव का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शरीर को छुपाने की नीयत से उन्होंने उसकी डेड बॉडी को, उनके खेतों में एक छोटा ढाबा था उनका, उसमें फ्रिज में उनकी डेड बॉडी को कंसील कर दिया। सुबह 6 बजे तक निक्की के साथ उसके फ्लैट में मौजूद होता था, लेकिन निक्की को कहां जानकारी थी कि साहिल 9 फरवरी की दोपहर को धूमधाम से सगाई करने के बाद उसके पास आया है। इसी बीच दोनों में कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। निक्की 2 बैग में सामान रखती है और सुबह करीब 6 बजे दोनों सबसे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गोवा की ट्रेन पकड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं थी। इसलिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दोनों गाड़ी लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। गाड़ी में सामान रखा हुआ था, लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही थी। जब गोवा जाने की ट्रेन नहीं मिली तो दोनों ने पहाड़ की तरफ जाने का मन बना लिया और गाड़ी कश्मीरी गेट की तरफ घुमा ली। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचने का मकसद बस पकड़कर हिमालय या उत्तराखंड की तरफ रवाना होना था, लेकिन उन्हें बस नहीं मिलती है।
इसी बीच इस बात पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक बाहर जाने की बात टालने पर झगड़े की शुरुआत होती है। निक्की को साहिल की शादी वाली बात की कुछ भनक भी लग चुकी थी और निक्की जब साहिल से सवाल करना शुरू करती है तो झगड़ा बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि हत्या तक पहुंच जाता है। डेटा केबल से साहिल ने निक्की को उतारा मौत के घाट। 10 फरवरी की सुबह 10 बजे निगम बोध घाट के पास साहिल गहलोत ने एक पेड़ के नजदीक गाड़ी को पार्क किया। दोनों की लड़ाई और बहस के बीच गुस्से में आकर साहिल ने डेटा केबल से निक्की का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, उसने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पर बिठाया और सीट बेल्ट लगाकर कश्मीरी गेट इलाके से पश्चिमी विहार होते हुए करीब 50 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मित्रा गांव तक ले गया। जिस वक्त साहिल ने निक्की की लाश को लेकर निकला था, उसका फोन लगातार बज रहा था क्योंकि उसी दिन उसकी शादी थी और साहिल का परिवार उसे ढूंढ रहा था। साहिल ने अपने दोस्त और कजिन को निक्की की हत्या के बारे में बताया और उसके बाद साहिल के ही ढाबे में फ्रिज में सबने मिलकर निक्की की लाश को छुपा दिया। इसके बाद साहिल अपनी कार छोड़कर दूसरी कार में सवार होकर अपने घर निकल गया। वहां जाकर उसने धूमधाम से बारात निकाली और दूसरी शादी भी रचा ली। निक्की का मां ने लगाई इंसाफ की गुहार। पूरी वारदात की जानकारी मिलने के बाद निक्की की मां ने न सिर्फ अपनी बेटी बल्कि साहिल से शादी करने वाली दूसरी लड़की के लिए भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि कानून को उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जितनी कड़ी सजा हो सके वो दे दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से 2 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो गई। उस बेटी को मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो शादी करके नए सपने सजाकर आई थी। दूसरी ओर मेरी बेटी से अगर कुछ था तो हमें बताना चाहिए था, उनके साथ हम हल निकालते। मरना जरूरी था क्या? मारना जरूरी था क्या? कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास। ऐसे दरिंदों को मौत की सजा होनी चाहिए, जिससे हमारी बहू बेटी जो बाहर हैं उसको सुरक्षित रख सकें। निक्की के परिवार को नहीं लगी साहिल से शादी की भनक। हैरान करने वाली बात यह है कि 2020 में ही निक्की और साहिल शादी कर चुके थे, लेकिन निक्की के परिवार को इस बात की कोई भनक भी नहीं थी। न ही उन्हें साहिल के साथ निक्की का किसी भी तरह का रिश्ता होने का आइडिया था। हालांकि इस हत्याकांड पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में सिर्फ साहिल आरोपी नहीं है, बल्कि साहिल के पिता समेत 5 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। निक्की यादव के उत्तम नगर स्थित फ्लैट से क्राइम ब्रांच को एक अहम डायरी भी मिली थी। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की मंशा को जोड़ने के लिए डायरी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 50 पन्ने की डायरी में निक्की ने अपने जीवन के सुखद और दुखद क्षणों को लिखा है। निक्की ने लिखा है कि साहिल को अपना साथी पाकर वह पृथ्वी पर अपने आप को सबसे भाग्यशाली युवती महसूस कर रही है। दुनिया में कोई भी साहिल से बेहतर नहीं है। डायरी आखिरी के कुछ पन्नों में निक्की ने अपनी उदासी और अवसाद के बारे में भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2020 में शादी के बाद साहिल अपने माता पिता से अपने रिश्तों की मंजूरी नहीं ले पा रहे थे। साहिल से निक्की ने कहा था कि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि एक लड़की के लिए वह अपने परिवार के खिलाफ जाए। इसके साथ ही यह भी लिखा कि साहिल निक्की का साथ नहीं दे रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि निक्की को इस बात की भी चिंता थी कि उसके सौजन को साहिल के साथ शादी की बात पता चल गई तो वह उनका सामना कैसे करेगी। परिवार से पढ़ाई के नाम पर ले रही थी
पैसे। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि निक्की यादव अपने परिवार से पढ़ाई के नाम पर पैसे ले रही थी। उन्होंने अपने परिवार को बताया था कि वह कला में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही है, जबकि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। निक्की ने अपने पिता से पढ़ाई के रूप में लगभग 1,61,000 रुपए लिए थे। इन रुपयों को निक्की ने साहिल के साथ और अकेले विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूमने पर खर्च किया। इस बात को लेकर भी निक्की चिंतित थी। पुलिस ने दायर की चार्जशीट। निक्की यादव हत्याकांड में पुलिस ने द्वारिका कोर्ट में 6 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल की है। पुलिस ने कोर्ट में 576 पेजों की चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में आरोपी पर आईपीसी की धाराओं 302, 201, 212, 202, 120 के तहत आरोप लगाए गए। जानकारी के अनुसार इस मामले में द्वारिका कोर्ट को 25 मई को सुनवाई की थी। हत्या के मामले में फरीज में छिपाया गया शव। बता दें कि 14 फरवरी को निक्की यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल साहिल गहलोत के घर वालों ने उसकी कहीं अलग अलग शादी तय कर दी थी। इसी के चलते साहिल गहलोत और उसकी लिव इन पार्टनर निक्की यादव के बीच बहस हुई थी। बहस इस हद तक पहुंच गई कि साहिल ने निक्की की हत्या कर दी और उसके बाद निक्की का शव मित्राऊ गांव में अपने फ्रिज में छिपा दिया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। कल फिर लेकर आएंगे हम एक ऐसी ही सत्य घटना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वारदात। अगर आप भी हमें कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे इनबॉक्स में कमेंट्स लिखिए ताकि हम उन पर विचार करके कहानियों को और अच्छा भी बना सकें। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं एक नई वारदात के साथ। नमस्कार।